परिवार का या इस वंश का नेतृत्व कर रहे थे। तीसरी स्थिति इनके साथ में बनी किसके लिए? होलकरों के लिए। होलकर, क्या बोलेंगे? होलकर और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी राजापुर घाट की संधि। राजापुर घाट, अंतराव होलकर, यशकांत, सॉरी, यशकांत राव होलकर, यशकांत राव, यशकांत राव होलकर इनका नेतृत्व कर रहे थे। थम्स अप करें भैया, कहानी क्लियर है कि मराठाओं से जो उनका संघर्ष हुआ अलग अलग, उसमें कैसे अंग्रेजों ने विजय पाई। तो अंग्रेजों ने जो ये विजय पाई है, इसमें 1802 में शुरुआत कहाँ से हुई है कि 1802 में बाजीराव द्वितीय गया। बाजीराव द्वितीय क्यों गया? क्योंकि होलकरों से उनका सीधे रोप है। यहाँ पर बड़ौदा से अभी कोई संधि नहीं हुई थी, ये बात याद रख लेना आप लोगों को। लेकिन मराठा एम्पायर को उन्होंने बहुत कमजोर कर दिया, बहुत कमजोर कर दिया। और 1802 में ही एकदम से शुरुआत हो गई मराठा शासन के बहुत कमजोर होने। तो 1802 से शुरू हुआ ये वॉर, ठीक है, फाइनली, जिसमें एक संधि साइन हुई। लेकिन इसमें संधि के द्वारा जो पहला वॉर हुआ इसका, वो हुआ सिंधियाओं से 1803 में, और अंतिम वॉर हुआ होलकरों से 1805 में। इसीलिए हमने आपसे कहा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1803 से 1805 चला। आपको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब अंग्रेज जो है वो मराठा को बहुत हद तक टेक ओवर कर चुके हैं। तो फिर बात आती है हमारा, इसकी बात आती है तीसरे आंग्ल मराठा वॉर की। और संक्षेप में समझना है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, मराठा युद्ध कौन है अभी? किसको सपोर्ट कर रहे थे अब तक ये? तो पूना के पेशवा को ये सपोर्ट कर रहे हैं, पूना के पेशवा को ये सपोर्ट कर रहे हैं, यस और नो? ये सपोर्ट कर रहे थे। और इस सपोर्ट में क्या था सबसे प्रमुख बात? ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर बोलेंगे, मैंने बताया तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तो हम कौन सा डायलॉग बोल रहे थे? हम डायलॉग बोल रहे थे केजीएफ का। और वो डायलॉग तुम सबने शायद सुना हो या नहीं सुना हो। उसमें ये होता, मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का तो ये सिद्धांत था कि वो टालते वालते भी नहीं थे, इसका जो आधा पार्ट है उसको खत्म कर दो। तो वो तो टालते भी नहीं थे, वो तो जंग को पैदा करते थे और लास्ट में जीत जाते थे फिर, क्योंकि वो सबको सेपरेट कर देते थे। और भारतीय राजाओं के अंदर उतनी दूरदर्शिता नहीं थी, या यूं कहें कि भारतीय राजाओं के अंदर जो है अपने लालच और अपना स्वार्थ या अपनी टेरिटरी को बचाना उनके लिए अपनी जो है प्रायोरिटी की चीज़ थी या प्राथमिकता की चीज़ थी। वो भारत के लिए स्वप्न उस समय पर नहीं देखते थे। तो इस समय पर अब यहाँ पर कौन था? एक तो बाजीराव सेकंड है, बाजीराव सेकंड था, बाजीराव सेकंड। और बाजीराव सेकंड के एक सहयोगी थे इस समय पर, अप्पा साहब, अप्पा साहब। तो एक सेंटर तो ये था। और वर्सेज में कौन था आपका? वर्सेज में थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी में इस समय था आपका हेस्टिक्स, लेकिन वॉरेन हेस्टिक्स नहीं है, ये दूसरा हेस्टिक्स है। दो हेस्टिक्स आए थे, ठीक है, याद रखना इस समय की स्थितियों में। इन्होंने क्या किया कि भाई अब तो हमने तुमको बहुत सपोर्ट दिया था, और इन्होंने ये कह दिया बाजीराव द्वितीय से कि भाई अब तुम पेशवा नहीं रहोगे। तो बाजीराव द्वितीय से इन्होंने उसकी पेशवाई छीन ली। और ये क्या किया इसको? बाजीराव द्वितीय को कहा, बाजीराव द्वितीय को कहा कि हम तुमको देंगे 8 लाख रुपए एनुअली पेंशन, वार्षिक पेंशन। पेशवा तुम ही रहोगे, नाम तुम्हारा पेशवा ही रहेगा, लेकिन तुम्हारी जो है ना, ये जो मराठा संघ है ये खत्म होता है, ठीक है। 8 लाख वार्षिक पेंशन, जब तक तुम नहीं मरोगे तब तक तुमको पेशवा कहते रहेंगे। वार्षिक पेंशन देकर, देकर इसको भेज दिया विठुर। विठुर एक जगह थी कानपुर, यानी कि तुम महाराष्ट्र में भी नहीं रहोगे, तुम रहोगे कानपुर। विठुर कानपुर इसको भेजा। सेंट हिम, सेंट हिम टू, सेंट हिम टू विठुर, विठुर by giving a pension of, pension of
तुम ही हो अंतिम पेशवा, लास्ट पेशवा तुम ही हो। इसीलिए तो इनके बेटे कहते हैं कि मुझको भी पेशवा एक्सेप्ट करो, लेकिन वो क्या बोलते हैं, नहीं तुमको पेशवा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसीलिए तो जब 1857 की क्रांति में वो खिलाफ आ जाएंगे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे लास्ट पेशवा। अब जब इन्होंने बाजीराव द्वितीय से ये बात की कि भाई तुमको अभी बिठुर भेजा जाएगा, तो ये विद्रोह करेंगे या नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति है जो पेशवा है, अब तक अंग्रेजों के साथ था, तो अंग्रेजों से विद्रोह करेंगे, आसानी से मान लेंगे। इसीलिए इसको हमने बोला तीसरा अंगल मराठा युद्ध, क्योंकि यहाँ तो युद्ध की स्थिति नहीं है। तो इन्होंने भी कहा कि भैया हम भी अब लड़ेंगे, हम भी वॉर करेंगे, अंग्रेजी शासन से हम लड़ेंगे, ऐसे तुम हमको कैसे हमारी पेशवाई को ख़त्म कर सकते हो। तो याद रख लेना क्या छोटी छोटी चीज़ें और हैं इस वॉर के द्वारा, क्या क्या चीज़ें हुई। एक तो 1817 में 1817 में पेशवा संघ को समाप्त किया गया। अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि पेशवा संघ अब समाप्त होगा। अबोलिशन ऑफ पेशवा फेडरेशन, अबोलिशन ऑफ पेशवा फेडरेशन, अबोलिशन ऑफ पेशवा फेडरेशन, पेशवा फेडरेशन या मराठा संघ बोलिए, पेशवा संघ से अच्छा अगर हम इसको मराठा संघ नाम देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि समझ तो मराठा संघ ही था, मराठा संघ, यानी कि आपका मराठा फेडरेशन लिखना भैया। अबोलिशन ऑफ मराठा, मराठा फेडरेशन इन 1817। इसी समय पर क्या हुआ आपका, फिर वॉर शुरू होगा। तो वॉर कई जगह पर हुआ, छोटे छोटे युद्ध हुए, जैसे जिसमें एक चर्चित युद्ध है आपका, आपने देखा होगा, सालसेट युद्ध हुआ यहाँ पर, सालसेट युद्ध। तो सालसेट युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेज, हाँ, सालसेट जगह पर अंग्रेज और आपका बाजीराव द्वितीय की सेनाएं आई, जिसमें क्या हुआ, अंग्रेजों की जीत हो गई। एक युद्ध आपने सुना होगा, भीमा कोरेगांव वॉर। भीमा कोरेगांव कितने लोगों ने सुना है, ये तो भारत का एक चर्चित स्थल भी है। भीमा कोरेगांव युद्ध बहुत चर्चित युद्ध है ये भारत का। इस युद्ध में क्या हुआ था वो समझिए जरा। और ये वॉर हुआ था आपका भीमा कोरेगांव 1 जनवरी, यानी नए साल को 1818 में। तो अभी 1 जनवरी जब आपका 2018 था, तो इसको कितने साल पूरे हुए थे, 200 साल। तो आप 2018 में एक खबर थी कि भीमा कोरेगांव जो स्मारक है वहाँ पर, ठीक है, यानी कि वहाँ पर भीमा कोरेगांव रण स्तंभ जो जगह है आपका, वहाँ पर सब लोग सेलिब्रेट करने जा रहे थे। तो सेलिब्रेट करने जा रहे थे तो उनके ऊपर पथराव हो गया और हिंसा हो गई, और हिंसा में क्या है, बहुत सारे लोगों को वहाँ पर चोटें पहुंची, डेथ हुई कई लोगों की। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बात समझिए आप, कि भीमा कोरे गांव में ये लोग, आप कहेंगे भैया सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय है, तो यहाँ पर क्यों ये सेलिब्रेट कर रहे हैं फिर हमारे भारत के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय को। तो उसका कारण क्या था वो समझिए। कारण ये था कि भीमा कोरेगांव, पहली बात तो भीमा नदी के किनारे और महाराष्ट्र में है। यह भीमा कोरेगांव में एक था आपका महार समुदाय। कौन सा समुदाय, यहाँ पे महार समुदाय है, महार कम्युनिटी, महार कम्युनिटी, जिसको आप महाड़ भी बोलते हैं कई बार, महाड़ कम्युनिटी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आप सब लोगों को पता होना चाहिए, हम बताएंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संघर्ष को आप लोगों को जब उनका लेक्चर लेंगे, कि 1 जनवरी, 1 जनवरी 1927 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कोरेगांव पहुंचे थे। तो तब से ये बहुत चर्चित जगह रही है, सबको इसको मतलब बहुत पहचान मिली इस जगह को। तो ये महाड़ समुदाय का क्या संबंध है यहाँ से, देखो महाड़ समुदाय भारत में एक अत्यंत पिछड़ा हुआ समुदाय कंसिडर किया जाता था। और पेशवाओं के समय क्या था कि पेशवाओं के समय बहुत सारी प्रथाएं ऐसी थी महाराष्ट्र में जो कि आपका एकदम से दलित विरोधी थी। यानी कि इस समुदाय के लोगों को अगर कहीं थूकना होता था तो ये थूक नहीं सकते थे खुलेआम। अगर थूक की स्थिति भी पैदा हो तो अपने गर्दन में इनको मटका, मिट्टी का कोई बर्तन लटकाना पड़ता था और उसी में थूक सकते थे। इनके पीछे झाड़ू बंधी रहती थी ताकि इनके पैरों के निशान से धरती अपवित्र ना हो जाए। आप समझ पा रहे हैं, महसूस करोगे इस एक चीज। कल ही मैंने एक वीडियो देखा, एक महिला कह रही थी कि हमारी गली में तुम ऐसे घोड़े पर बैठ के कैसे आ सकते हो दूसरे से। वो दकियानूसी सोच उन लोगों के जहन में इतनी भर चुकी थी और वो उस समय से है। तो यहाँ पर महारों को बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो आप एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए आप, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि महार समुदाय ने तो ये जंग कर दी थी हिंदुओं के खिलाफ में, तो हिंदुओं के खिलाफ नहीं थी वो, उनके उत्पीड़न के खिलाफ जंग थी।
अगर किसी को मौका मिलेगा, उस समय की स्थितियों को आप सोचिए कि जिसको आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि हमसे तुमको 100 गज दूर रहना है, 32 गज दूर रहना है, एक विशेष समुदाय के लिए आपको 64 फीट दूर रहना है, इतने गज दूर रहना है, इतने फीट दूर रहना है, आप ऐसी व्यवस्था यदि बनाओगे, ऐसी व्यवस्था यदि बनाओगे, तो क्या वह समाज आपसे दूरी को महसूस नहीं करेगा? आप बताइए, यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल महसूस करेगा। तो वही महार जिनको सेना में शामिल होने का मौका नहीं था, सेना में अगर शामिल भी होते थे तो बहुत निम्न पद पर, एकदम से सेवादारों का कार्य तुम कर सकते हो, लेकिन तुम एक ऊंचे पद पर नहीं पहुंच सकते हो। इसी का फायदा तो विदेशी शक्तियों ने उठाया। तुम्हारे यहाँ जो जाति प्रथा थी, जिसमें तुमने लोगों को बांट रखा था, और तुमने जिन लोगों का दमन किया, लंबे वर्षों तक, शताब्दियों तक तुमने जिनका दमन किया, जब उनको मौका मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फायदे के लिए एकदम से दोनों हाथ उनके लिए खोल दिए कि तुम्हारा स्वागत है, तुम हमारी सेना में भर्ती हो जाओ। तो 28,000 की पेशवा की सेना के खिलाफ में जो लगभग 800 से 900 ईस्ट इंडिया कंपनी के आपका जवान लड़े, उनमें से 500 लोग महार समुदाय से थे, और 500 और प्लस में 300-400 लोग और थे। उन्होंने 28,000 की पेशवा की सेना को हरा दिया, या ये कहें कि उनको भागने को मजबूर कर दिया। इतनी बुरी तरह से उनको हराया और इतने जबरदस्त तरीके से वो लड़े। तो इसीलिए महारों में क्या है, उसको आपका महार कम्युनिटी जो है उसको एक विजय उत्सव की तरह बनाती है। क्योंकि अंग्रेजों ने, ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने तो फायदा उठाया, और जैसे ही अंग्रेजों ने कोरेगांव का युद्ध जीत लिया तो उन्होंने कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं किया जिससे महारों का उत्थान हो पाए, या उस समुदाय के लिए बाद में अंग्रेजी व्यवस्था में आपने कुछ ऐसा आप देख पाओ कि आपका, कि उन्होंने क्या उनको उत्थान करा दिया था, उनका अपलिफ्ट करा दिया था उनको? तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने, सिर्फ उनको यूज एंड थ्रो की पॉलिसी के तहत अंग्रेज प्रयोग करते थे। लेकिन महारों को तो ये उम्मीद मिली ना कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, या जो पेशवाई आपका दलितों पर अत्याचार कर रही थी, उसके खिलाफ लड़ने का उनको एक आपका समय आया, या बोले लड़ने का एक मौका उनको मिला। तो उस महार समुदाय ने जो अपना संघर्ष किया, वो उस जातिवादी घमंड के प्रतिशोध में किया। ये जातिवादी घमंड जो है इसको हम दूर करेंगे, और महारों की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपका इस युद्ध को जीत जाती है, और पेशवा जो है इस युद्ध को हार जाते हैं। ठीक है, इसी युद्ध के बाद में, थम्स अप करें, बात क्लियर रही? इसी युद्ध के बाद में क्या हुआ, 1818 में, 1818 में मंदसौर संधि, मंदसौर जिसको मंडेश्वर संधि भी कहते हैं, मंडेश्वर, मंडेश्वर संधि हुई। और मंडेश्वर संधि इन्होंने कर ली होलकरों से, अपने साथ ले लिया कि भैया तुमको संरक्षण हम देंगे। क्या बोलेंगे? मंदसौर संधि वाज साइंड इन 1818। ये किस किस के बीच में हुई? होलकरों के बीच में, यानी कि मल्हार राव होलकर था इस समय पर, एक मल्हार राव होलकर, होलकर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। और मल्हार राव होलकर द्वितीय को इन्होंने क्या दे दिया? संरक्षण का वादा दे दिया। बात क्लियर है? इस बात में कोई परेशानी, कोई समस्या किसी को? बोलेंगे जी किसी बात को कोई समस्या? हर्ष त्रिवेदी कह रहे हैं IAS, ये क्या है? बोलेंगे जी कोई दिक्कत? बोलेंगे बहुत बढ़िया, बहुत। तीसरे में शायद हम कुछ और बातें करते रह गए। हाँ, मराठा संघ को खत्म किया, यहाँ पे लिख लेना साथ ही इसमें। ठीक है, विठुर दिया गया, और साथ में क्या किया गया यहाँ पर? बम्बई प्रेसिडेंसी जो था, बम्बई अंग्रेजों को दे दिया गया, बम्बई अंग्रेजों को दिया गया। ये तीसरे में हुआ था, बम्बई अंग्रेजों को दिया गया। किसमें हुआ था ये? तीसरे एंग्लो मराठा वॉर में, तीसरे एंग्लो मराठा वॉर में, तीसरे में। नेक्स्ट, दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? दूसरा 1803 से 1805। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो तीसरे के समय कौन था? आपका हेस्टिंग्स था। ये तो जब आप कार्यकाल पढ़ोगे ना इन सब के, जब हम सारे गवर्नर पढ़ेंगे तो आपको सब बखूबी याद होंगे। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तीसरे के दौरान मंदसौर की संधि। मंगलौर तो देखो, ये तो आपका किस किस के बीच थी? ये तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच थी, 1784। पांडिचेरी आपका कर्नाटक वॉर की है, सलबाई 1782 है। ये संधियां पहले आपको बड़ी टफ लगती होंगी, क्या इनके वर्ष हैं?